हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक है। विन द माइंड चैनल से जुड़ने के लिए आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। आज हम एक कहानी सुनेंगे। ये कहानी रियल तो नहीं है, बट इस कहानी के माध्यम से कुछ बातें हैं जो आप लोगों को बतानी है। इस कहानी में आपको सब कुछ मिलेगा, सस्पेंस भी, थ्रिलर भी एंड कुछ डीप मैसेजेस भी। सो बिना देर के स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। एक दिन मेरे कुछ दोस्त मेरे पास आए और मेरे से बोलने लगे कि तुझे पता है कि अपने शहर में एक क्लब हाउस ओपन हुआ है और उस क्लब हाउस में एक से बढ़कर एक गेमिंग जोन है। सो आज अपन चलते हैं और देख के आते हैं कि उसमें ऐसे कौन कौन से गेम है। तो उस दिन मैं काफ़ी बिजी था, तो मैंने अपने दोस्तों को मना कर दिया कि अभी तुम लोग जाओ भाई, मैं काफ़ी बिजी हूँ। उन्होंने कहा कि तू हमेशा बिजी रहे, और ऐसा बोल के वो सब लोग उस क्लब हाउस को देखने चले गए। जैसे ही वो उस क्लब हाउस में पहुँचे तो वहाँ एक से बढ़कर एक गेमिंग जोन थे, जिनको देखकर वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गए। वो उस क्लब हाउस के स्टाफ के पास गए और उनसे बोले कि हमें कोई एक ऐसा गेम दिखाओ जिसमें सबसे ज़्यादा सस्पेंस, थ्रिलर एंड सबसे ज़्यादा जिसमें किक मिलता हो। तो स्टाफ ने उनसे कहा कि सर, आप लोगों के लिए हमारे पास एक स्पेशल गेम है, बट उस गेम के कुछ रूल एंड रेगुलेशन है और उसमें कुछ रिस्क भी है। अगर आप बोलो तो हम आपको बताते हैं उसमें क्या रिस्क है। उन्होंने कहा ठीक है, आप बताओ हमें कौन सी रिस्क है, क्योंकि हमें ऐसा ही गेम खेलना है जिसमें सबसे ज़्यादा रोमांच, सबसे ज़्यादा किक मिलती हो। तो सबसे पहले मैनेजर ने मेरे दोस्तों को वार्निंग दी कि अगर इस गेम में आप लोगों के साथ कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, हम लोग नहीं। ये सुनकर ही मेरे दोस्त काफ़ी ज़्यादा रोमांचित हो गए कि ऐसा इस गेम में क्या है कि जिसके लिए आप ऐसी बात बोल रहे हो। उन्होंने कहा कि अब तो हम यही गेम खेलेंगे, आप इस गेम के सारे रूल हम लोगों को बता दीजिए। तब उस मैनेजर ने बताया कि इस गेम में आपको सारे बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस होंगे। आप लोग बिल्कुल भूल जाओगे कि ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है, बल्कि आपको लगेगा कि ये बिल्कुल एक असली दुनिया है। तब उस मैनेजर ने मेरे दोस्तों को बताया कि इस गेम को खेलने के लिए हम लोग आपके सिर पर एक डिवाइस लगाएंगे। इस डिवाइस में एक चिप लगी हुई होगी जो आपको इस गेम में बनाए रखेगी। जब तक ये डिवाइस आपके सिर पर लगी हुई है तब तक आप इस गेम में बने हुए हो। और ध्यान रखना कि इस डिवाइस की वजह से ही आप लोग इस असली दुनिया से कट जाओगे और गेम, उस वर्चुअल वर्ल्ड गेम की दुनिया ही आपकी असली दुनिया बन जाएगी। उस मैनेजर ने मेरे दोस्तों को फिर से वार्निंग दी कि ध्यान रखना कि जब भी तुम्हें लगे कि तुम इस गेम में फंसते जा रहे हो तो अपने सिर पर लगी इस डिवाइस को उतार देना, तुम लोग उस गेम से तुरंत बाहर हो जाओगे। बट इस बात का ध्यान रखना कि इस डिवाइस को अपने सिर से उतारने का अधिकार सिर्फ तुम्हारे पास है, हम लोगों के पास नहीं। इसलिए अगर आपको इस गेम में कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होंगे, हम लोग नहीं। तब मेरे सारे दोस्तों ने डिसाइड किया कि हम लोग इसी गेम को खेलेंगे, क्योंकि इसी गेम में हमें असली किक मिलेगा। सारे दोस्तों ने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, अगर हम लगेगा हमें कि हम इस गेम में फंस रहे हैं तो हम इस डिवाइस को अपने सिर से उतारेंगे और हम तुरंत इस गेम से बाहर हो जाएंगे। अब मेरे सारे दोस्त उस गेम को खेलने के लिए बिल्कुल तैयार थे, इसलिए सबके सिर पर वो डिवाइस लगाई गई जिससे वो लोग उस गेम में एनरोल हो सके और इस दुनिया से कटकर गेम की दुनिया को अपनी असली दुनिया मान सके। सब लोग उस गेम को खेलने के लिए तैयार थे। उस जो डिवाइस सिर पर लगाई गई थी उसमें जो चिप थी उसका सिर्फ एक काम था कि मेरे दोस्तों की स्ट्रेंथ और वीकनेस को रीड करके उस गेम को तैयार करना। शुरुआत के लेवल उस गेम में काफ़ी ईजी आए, उनको वही टास्क दिए गए जो मेरे दोस्तों की स्ट्रेंथ थी। जैसे अगर किसी की स्ट्रेंथ थी कि उसे डर नहीं लगता तो उसे वही टास्क दिए गए जिनमें उसको अपने डर पर काबू करना था। अगर किसी की स्ट्रेंथ थी कि उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता तो उसको वही टास्क दिया गया। ऐसे कर करके उन्हें उस गेम में आगे बढ़ाते गए। पर जैसे जैसे वो गेम में आगे बढ़ते गए उन्हें लगने लगा कि अब अपन इस गेम में धीरे धीरे फंसते जा रहे हैं। पर उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, हम इस गेम को ज़रूर जीतेंगे। अब जैसे जैसे मेरे दोस्त इस गेम में आगे बढ़ते गए उनके लेवल भी ईजी से हार्ड होते गए। अब उनकी स्ट्रेंथ पर नहीं, उनकी वीकनेस पर हमला होने लगा। अब उनको ऐसे ऐसे टास्क दिए गए जिनमें उन्हें अपनी वीकनेस को अपनी पावर बनाना है। जैसे किसी का टास्क था कि उसे अपने लालच, अपने ग्रीड को अपने कंट्रोल में करना है, बट वो उसी में जाके फंस गए। अपने ग्रीड, अपने लालच में आकर कोई गलत डिसीजन ले रहा है, गलत डिसीजन से गलत नौकरी पकड़ता है, गलत डिसीजन से कोई गलत रिश्ते में जाकर फंसता है, अपने क्रोध की वजह से कोई गलत डिसीजन लेता है। इन्हीं में से कोई है जो चीज़ों से और लोगों से गलत अटैचमेंट कर बैठता है और जिनसे अटैच होता है वही अब उसके दुख का कारण बनता है। कोई है जो अपनी बॉडी के हार्मोन्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा और एक गलत एनवायरनमेंट की वजह से पोर्न एडिक्शन में जाकर फंसता है। ये सब वे लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस गेम ऑफ लाइफ में जाकर फंसते हैं।
हर कोई चाहता है इस गेम से बाहर निकलना, पर कोई अब इस गेम से बाहर नहीं निकल सकता। हर कोई चाहता है इस गेम को जीतना, पर वो इस गेम को जीत नहीं सकते जब तक कि वो अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत नहीं बना लेते। अगर वो लोग चाहें तो 1 सेकंड में इस गेम से बाहर निकल सकते हैं। बस अपने सिर पर जो डिवाइस पहन रखी है उसको उतारे और इस गेम से तुरंत बाहर आ जाए। पर इस डिवाइस को वो लोग अब अपना ईगो, अपना अभिमान, अपना घमंड, अपना माइंड समझ बैठे हैं और वो सोच रहे हैं कि ये डिवाइस नहीं, ये तो उनकी पूरी पर्सनैलिटी है। अब वो इस गेम में पूरी तरीके से जाकर फंस चुके हैं। उन्हें ये गेम अब असली लगने लगा है। अब वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पर उस गेम से बाहर नहीं निकल पा रहे। वो चाहते हैं कि ये टास्क कंप्लीट हो ताकि वो अगले लेवल पर जाए और इस गेम को कंप्लीट कर पाए। बट जब तक वो इस गेम में फंसे हुए हैं, इस गेम को असली माने हुए हैं, तब तक वो इस गेम से बाहर नहीं निकल सकते। काफ़ी टाइम हो गया, मैं देर तक इंतजार करता रहा कि इतना टाइम हो गया, मेरे दोस्त अभी तक नहीं आए। तब मुझे उनकी चिंता होने लगी और मैं उसी जगह पर गया, उस क्लब हाउस में, और मैंने उन मैनेजरों से बात करी। तब उन्होंने सारी बात मेरे सामने क्लियर करी। अब मेरे पास एक ही चॉइस है कि मुझे अपने दोस्तों को हर हाल में इस गेम से बाहर निकालना है। बट उसके लिए मुझे भी इस गेम में प्रवेश करना होगा। बिना एंट्री लिए मैं इस गेम में अपने दोस्तों को इस गेम से कभी बाहर नहीं निकाल सकता। तो मुझे भी अपने सिर पर वही डिवाइस पहननी होगी। अब मेरे पास रिस्क भी है इस गेम में कि कहीं मैं खुद इस गेम में जाकर ना फंस जाऊं। बट कुछ भी हो, मुझे अपने दोस्तों को इस गेम से बाहर निकालना है। तो आइए देखते हैं मैं अपने इस दोस्तों को इस गेम से बाहर निकाल पाता हूं या नहीं। देखते रहिए आने वाले नए वीडियोज़ में।